हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल दिव्यांश पाठशाला पे आपका स्वागत है। सभी लोग अच्छे होंगे और कुशल मंगल होंगे, मस्त होंगे। जैसे कि रात के आपके 8 बज रहे हैं, मैं आपके लिए इंग्लिश की वोकैब की प्रैक्टिस क्लास नंबर यहाँ पे 35 लेकर आ गया हूँ, जिसमें आज के सेशन पे हम बात करेंगे यहाँ पे 5 साइनोनिम्स के क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस क्लास में, 5 एंटोनिम्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन के प्रैक्टिस करेंगे। जितने भी आपके ये वन वर्ड और एंटोनिम्स साइनोनिम्स जितने भी क्वेश्चन हमने आज के सेशन पे रखे हुए हैं, सारे आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए। अगर आपको वीडियो पसंद है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक, तो ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे अपने लेक्चर को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे पहला टॉपिक आपका लेकर चलेंगे हम यहाँ पे, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे साइनोनिम्स। तो हम पहला टॉपिक आपका साइनोनिम्स करने वाले हैं। इसमें 5 क्वेश्चन आपके होंगे और आपको बताना है आंसर कमेंट बॉक्स में। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जैसे कि नज़र आ रहा होगा, आपको दिख रहा होगा पोटेंशियल। तो यहाँ पे पोटेंशियल वर्ड का आपको बताना है साइनोनिम्स। ए ऑप्शन यहाँ पे जैसे कि कट गया है, थोड़ा सा आपको मैनेज करना है। ए ऑप्शन मिलेगा आपको वर्स, बी ऑप्शन यहाँ पे सिचुएशन और सी ऑप्शन मिलेगा आपको ग्रोइंग, डी ऑप्शन यहाँ पे कैपेबिलिटी। तो पोटेंशियल वर्ड से आपको ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से बताना है आपका कौन सा पोटेंशियल वर्ड का यहाँ पे साइनोनिम्स राइट होगा। तो जितने भी मेरे चैंपियंस हैं, मेरे प्यारे भाई बहन हैं, वो फटाक से इसके आंसर कमेंट बॉक्स में कर देंगे। पोटेंशियल वर्ड का साइनोनिम्स यहाँ पे ए बी सी डी ऑप्शन में से कौन सा आपका राइट होने वाला है। तो जैसे कि आप सभी लोगों का आंसर यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आ रहा, बहुत तेज़ी से यहाँ पे जैसे कि जा रहे हैं डी ऑप्शन में कैपेबिलिटी। तो यहाँ पे आपका पोटेंशियल वर्ड का जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका डी यहाँ पे कैपेबिलिटी साइनोनिम्स यहाँ पे आपने राइट दिया, बिल्कुल आपका ज़बरदस्त यहाँ पे आंसर राइट होगा। अब देखेंगे यहाँ पे क्यों राइट हुआ और अदर वर्ड आपके यहाँ पे रॉन्ग क्यों हुए, इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, मतलब पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, आपके अंदर क्षमता कितनी है। यहाँ पे पोटेंशियल का मतलब आपने देखा क्या होता है, इसका मतलब क्षमता, क्या देखा, क्षमता होता है। और हमें चाहिए इसका मतलब साइनोनिम्स, साइनोनिम्स चाहिए तो मतलब क्षमता से रिलेटेड आपको ए बी सी डी में से डी ऑप्शन मिला कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी का मतलब भी क्या होता है, आपका क्षमता होता है। ठीक, तो ये भी आपका इस वजह से डी ऑप्शन आपने दिया, बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ठीक, इसके बाद आपके ए बी और सी ऑप्शन बच गया। अब इसके बारे में हम आपसे यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आपका वर्स, वर्स मतलब क्या होता है, बेकार। वर्स का मतलब क्या होता है, आपका बेकार होता है। ठीक, ये भी आपका हुआ। सिचुएशन का मतलब क्या होता है, जो आपकी स्थिति वगैरह होती है वो आपका सिचुएशन होता है। ठीक, ग्रोइंग का मतलब आप किसी क्षेत्र में ग्रो कर रहे हैं, मतलब फल फूल रहे हैं। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन आपका हुआ वो आपका यहाँ पे डी ऑप्शन हुआ, कैपेबिलिटी, बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ये क्वेश्चन अगर आपका डन हो गया हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे मिलेगा, सेकंड नंबर यहाँ पे साइनोनिम्स का होगा स्ट्रेंथ। कौन सा वर्ड है आपका स्ट्रेंथ, यहाँ पे एस टी आर, यहाँ पे आर टाइपिंग मिस्टेक हो गया, इसको नोट कर लेंगे, टाइपिंग वाले को हटकाना पड़ेगा। ठीक, तो एस टी आर ई एन जी टी एच, ये आपकी स्ट्रेंथ की मीनिंग होगी। तो यहाँ पे आपको स्ट्रेंथ वर्ड से आपको बताना है यहाँ पे साइनोनिम्स। ए ऑप्शन मिलेगा आपको रिकल्सिव, बी ऑप्शन यहाँ पे वीकनेस, सी ऑप्शन पावर, डी ऑप्शन आपको कैपेबिलिटी। तो स्ट्रेंथ वर्ड से आपको यहाँ पे बताना है कौन सा वर्ड आपका ए बी सी डी में से साइनोनिम्स यहाँ पे राइट होगा। तो जैसे कि आप सभी लोगों का यहाँ पे आंसर आ रहा है, सी ऑप्शन पावर में जा रहे हैं। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ वर्ड का जो पावर आपने ऑप्शन दिया, सी ऑप्शन, बिल्कुल आपका यहाँ पे ज़बरदस्त राइट ऑप्शन होगा। अब यहाँ पे आपका पावर क्यों राइट हुआ, अभी हम बात करेंगे। स्ट्रेंथ मतलब जिसके अंदर स्ट्रेंथ अधिक होती है तो उसके अंदर क्या होती है, जो शक्ति होती है वो क्या होती है, अधिक होती है। तो मतलब जिसके अंदर पावर शक्ति अधिक होती है वो क्या होता है, स्ट्रेंथ होता है, पावरफुल होता है। ठीक, तो यहाँ पे ये स्ट्रेंथ का मतलब आपका क्या होता है, पावर, शक्ति होना। ठीक, तो यहाँ पे आपने आंसर दिया पावर, पावर का मतलब क्या होता है, आपका शक्ति होता है। ठीक, इस वजह से राइट ऑप्शन आपका यहाँ पे स्ट्रेंथ वर्ड का सी ऑप्शन साइनोनिम्स यहाँ पे राइट होगा। इसके बाद अदर वर्ड यहाँ पे आपके बच के, इसके बारे में हम देख लेते हैं। रिकल्सिव का मतलब क्या होता है, रिकल्सिव का मतलब होता है एक तरीके से बोल सकते हैं सन्यासी। इसका मतलब क्या होता है, सन्यासी जो सन्यास वगैरह लेते हैं वो उन्हें बोलते हैं रिकल्सिव। वीकनेस का मतलब आपका क्या होता है, कमजोर, इसका मतलब क्या होता है, कमजोर। ठीक, और कैपेबिलिटी का मतलब अभी बताया हमने आपका क्षमता। ठीक, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ वर्ड का जो साइनोनिम्स आपने राइट दिया वो सी ऑप्शन पावर आपका बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, यहाँ पे स्क्रीन पे आपके लिए होगा, ये भी क्वेश्चन आपके मस्त क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पे ये होगा, ये क्वेश्चन आपका फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी वर्ड से आपको ए ऑप्शन मिलेगा आपको सस्टेनेबिलिटी, बी ऑप्शन मिलेगा इम्प्रोपेरिटी, सी ऑप्शन आपको मिलेगा हैवी, डी ऑप्शन मिलेगा प्रोपेबिलिटी। तो फिजिबिलिटी वर्ड से आपको ए बी सी डी में से बताना है, 4 ऑप्शन में से आपका इस वर्ड का साइनोनिम्स कौन सा ऑप्शन राइट होगा।
तो जितने भी मेरे चैंपियंस इसका फटाक से आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे कौन सा ऑप्शन आपका राइट होने वाला है। तो जैसे कि देख रहा हूँ मेरे चैंपियंस का जो आंसर यहाँ पे आ रहा है वो डी ऑप्शन आ रहा है, प्रोबेबिलिटी आपने आंसर दिया, आपका आंसर लॉक किया जाता है। अब देखते हैं आपका आंसर यहाँ पे राइट होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पे देखेंगे पहले फिजिबिलिटी का मतलब क्या होता है। फिजिबिलिटी का मतलब होता है कोई भी चीज़ आपकी कैसी संभव में, फिजिबिलिटी का मतलब क्या होता है संभव में होना। तो यहाँ पे फिजिबिलिटी का मतलब आपको पता चला संभव, आपने आंसर दिया डी प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का मतलब भी क्या होता है आपका संभव होता है, इस वजह से आपका जो आपने दिया डी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट होगा, फिजिबिलिटी वर्ड का साइनोनिम्स। अब इसके बाद अदर वर्ड आपके बचे, इसके बारे में हम बात करते हैं। हैवी का मतलब क्या होता है आपका भारी होता है, ठीक, ये भी आपका हुआ। और इम्प्रॉपरिटी का मतलब क्या होता है अनुयुक्त, मतलब अनुपयुक्त, जो चीज़ आपके लिए प्रॉपर नहीं है, जिसे आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ये आपका क्या होता है इम्प्रॉपरिटी होता है, ठीक। और सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है, सस्टेनेबिलिटी मतलब होता है एक तरीके से किसी भी चीज़ को सस्टेन का मतलब क्या होता है बनाए रखना। तो सस्टेनेबिलिटी का मतलब भी क्या होता है आप बनाए रखना, ठीक। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा आपका फिजिबिलिटी वर्ड का साइनोनिम्स वो आपका डी ऑप्शन प्रोबेबिलिटी आपने आंसर दिया, बिल्कुल आपका राइट है, ठीक। ये भी आपका क्वेश्चन डन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपकी स्क्रीन पे होगा एलोब्रेट वर्ड से आपको बताना है। ए ऑप्शन मिलेगा आपको इजी, बी ऑप्शन यहाँ पे कॉम्प्लेक्स, सी ऑप्शन मिलेगा सिंपल, डी ऑप्शन आपके लिए प्लेन होगा। तो यहाँ पे एलोब्रेट वर्ड से आपको बताना है कौन सा वर्ड आपका इस वर्ड का यहाँ पे साइनोनिम्स राइट होगा, एलोब्रेट वर्ड का साइनोनिम्स, ठीक है। तो जैसे कि ऑप्शन हमने रीड कर दिया आपको, आप फटाफट आप लोग सभी लोग कमेंट बॉक्स में कर देंगे इसका कौन सा वर्ड राइट होगा। तो जैसे कि आप सभी लोगों का यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो बी ऑप्शन आ रहा है कॉम्प्लेक्स, तो आपका आंसर यहाँ पे लॉक किया जाता है। अब देखेंगे आपका आंसर यहाँ पे राइट होगा कि नहीं होगा। तो एलोब्रेट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को आप एलोब्रेट करके समझा रहे हैं, तो वो चीज़ जटिल थी जब ही आप उसको समझा रहे हैं, तो एलोब्रेट का मतलब क्या होता है आपका जटिल होता है। क्या होता है इसका मतलब जटिल। हमें चाहिए जटिल से रिलेटेड आपको साइनोनिम्स यहाँ पे ए बी सी डी ऑप्शन में से चेक करना है। इजी का मतलब आपका क्या होता है सरल, इजी का मतलब क्या होता है आपका सरल। और यहाँ पे सिंपल का मतलब क्या होता है साधारण, सिंपल का मतलब क्या होता है आपका साधारण। और प्लेन, जो प्लेन होता है समतल होता है, प्लेन का मतलब क्या होता है समतल, ठीक। और हमें चाहिए एलोब्रेट जटिल, जटिल वर्ड से आपका एक ऑप्शन मिला बी ऑप्शन कॉम्प्लेक्स, आपने आंसर दिया बिल्कुल राइट होगा। कॉम्प्लेक्स का मतलब भी क्या होता है जटिल, और एलोब्रेट का मतलब भी क्या होता है जटिल, इस वजह से आपका एलोब्रेट वर्ड का जो राइट ऑप्शन होगा साइनोनिम्स वो बी ऑप्शन आपका कॉम्प्लेक्स बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, ठीक। ये भी क्वेश्चन आपका 4 नंबर यहाँ पे प्रैक्टिस में डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 5 नंबर आपको साइनोनिम्स का मिलेगा आपको पारगॉन। पारगॉन वर्ड से आपको बताना है यहाँ पे साइनोनिम्स। ए ऑप्शन मिलेगा ट्रांजिएंट, बी ऑप्शन मिलेगा एपिटोम, सी ऑप्शन मिलेगा आपको एसोसिएट, डी ऑप्शन मिलेगा आपको ग्रम्पी। तो पारगॉन वर्ड से आपको बताना है यहाँ पे साइनोनिम्स ए बी सी डी में से 4 ऑप्शन में से कौन सा वर्ड आपका यहाँ पे राइट होने वाला है। जितने भी मेरे चैंपियंस हैं उसका आंसर फटाक से कमेंट बॉक्स में करेंगे कौन सा ऑप्शन आपका अप्रोप्रिएट यहाँ पे पारगॉन वर्ड का साइनोनिम्स यहाँ पे राइट होगा। तो जैसे कि मैं कमेंट बॉक्स में देख रहा हूँ मेरे चैंपियंस का यहाँ पे एपिटोम आंसर आ रहा है बी ऑप्शन, तो आपका यहाँ पे ये लॉक किया जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे आपका राइट होगा या नहीं। तो यहाँ पे पारगॉन का मतलब क्या होता है, पारगॉन का मतलब होता है प्रतिद्वंदी, मतलब जो विरोधी, राइवल का मतलब क्या होता है विरोधी। तो पारगॉन का मतलब क्या होता है विरोधी, प्रतिद्वंदी, या बोल सकते हैं अपोनेंट क्या होते हैं आपके विरोधी होते हैं। हमें चाहिए साइनोनिम्स चाहिए, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन एपिटोम का मतलब क्या होता है प्रतीक, जो सार होता है उसे बोलते हैं। लेकिन ये वर्ड एपिटोम एक तरीके से रिलेट करता है आपका प्रतिद्वंदी और राइवल में भी आपका आता है, तो इस वजह से आपका बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा, ठीक। इसके बाद अदर वर्ड यहाँ पे देख लेंगे आप। ट्रांजिएंट का मतलब क्या होता है जो आपके क्षण वगैरह होती हैं, क्षण भर के लिए काम होता है, फ्लीटिंग के लिए, ठीक, ये आपका ट्रांजिएंट वर्ड होता है। एसोसिएट का मतलब क्या होता है आपका यहाँ पे सहयोगी, एसोसिएट का मतलब आपका क्या होता है सहयोगी होता है, ठीक, ये भी आपका क्या। और ग्रम्पी इक्वल टू फैट का मतलब आपका क्या होता है मोटा, तो ग्रम्पी का मतलब भी क्या होता है मोटा होता है। तो यहाँ पे पारगॉन वर्ड का जो राइट ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन एपिटोम होगा, ठीक, ये भी आपका क्वेश्चन डन हो गया। अब चलते हैं आपके साइनोनिम्स के क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पे इंड हो गए। अब आता है आपका एंटोनिम्स के क्वेश्चन। तो अभी तक आपने 5 क्वेश्चन साइनोनिम्स के सॉल्व किए, अब यहाँ पे 5 क्वेश्चन आपको एंटोनिम्स के सॉल्व करना है। एंटोनिम्स का मतलब आपका क्या होता है उल्टा, ठीक, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे चलेंगे, पहला क्वेश्चन आपके लिए एंटोनिम्स का स्क्रीन पे होगा, जैसे कि आप सभी लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे। सपोर्ट वर्ड से यहाँ पे बताना है कौन सा वर्ड आपका यहाँ पे 4 ऑप्शन में से एंटोनिम्स यहाँ पे आपका राइट होगा। ए ऑप्शन मिलेगा आपको अपोज, बी ऑप्शन आपके लिए लिखा हुआ है स्टे, सी ऑप्शन बेयरर, और डी ऑप्शन आपको मिलेगा स्टैंड।
तो सपोर्ट वर्ड से आपको एंटोनिम्स बताना है, मतलब उल्टा। तो ABCD 4 ऑप्शन में से फटाक से बताएंगे कौन सा ऑप्शन आपका इसका राइट होगा। तो जैसे कि मैं देख रहा हूँ मेरे चैंपियंस का, मेरे प्यारे भाई बहन का, मेरे चैंपियंस लोगों का जो आंसर आ रहा है वो ए ऑप्शन आ रहा, अपोज। तो यहाँ पे अपोज ऑप्शन आपका लॉक किया जाएगा। आप देखेंगे आपका ऑप्शन राइट है या नहीं। इस पर हम आपसे बात करते हैं थोड़ा सा पेन को चेंज करके, ठीक। तो यहाँ पे सपोर्ट का मतलब क्या होता है? सपोर्ट का मतलब आपका होता है समर्थन, मतलब किसी का समर्थन कर रहे हैं, किसी का सपोर्ट कर रहे हैं। हमें चाहिए एंटोनिम्स, मतलब इसका उल्टा जो विरोध करे। विरोध करने से आपने एक ऑप्शन दिया यहाँ पे, ए ऑप्शन अपोज। अपोज का मतलब क्या होता है? आपका विरोध करना। और स्टे का मतलब क्या होता है? ठहरना। और बियरर का मतलब क्या होता है? बियर मतलब सहन करना। और स्टैंड का मतलब भी क्या होता है? सपोर्ट करना। तो यहाँ पे सपोर्ट करना और स्टैंड ये दोनों आपस में सैनोनिम्स होंगे, लेकिन हमें चाहिए क्या? यहाँ पे एंटोनिम्स चाहिए। एंटोनिम्स चाहिए तो यहाँ पे आपका एक ऑप्शन मिला, वो मिला आपका अपोज। अपोज का मतलब आपका क्या होता है? विरोध करना। इसलिए सपोर्ट वर्ड का एंटोनिम्स यहाँ पे ए ऑप्शन आपका अपोज राइट होगा, ठीक। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो सारे ऑप्शन भी हमने एक्सप्लेन कर दिए हैं, लेकिन यहाँ पे सही से थोड़ा सा लिख नहीं पाए क्योंकि मेरा जो पेन टैब था उसका जो पेन है वो टूट गया। इस वजह से उसको लेने जाना है, मार्केट नहीं जा पा रहा हूँ टाइम इशू की वजह से। मैं मार्केट जाऊँगा तो उसको लेकर आऊँगा, तब उसके बाद अच्छे से लिखने लगेगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम अभी 1-2 दिन में आपकी सॉल्व हो जाएगी, जब तक आप मैनेज करें थोड़ा सा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका डन हो गया एंटोनिम्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको मिलेगा सेवियर। सीवियर वर्ड से आपको बताना है, यहाँ पे ए ऑप्शन मिलेगा आपको इम्पिकेबल, बी ऑप्शन मिलेगा टॉलरेंट, सी ऑप्शन आपको मिलेगा फ्यूरियस और डी ऑप्शन मिलेगा आपको पंजेंट। तो सीवियर वर्ड से ABCD में से बताना है कौन सा वर्ड आपका यहाँ पे इसका साइनोनिम्स यहाँ पे राइट होगा। साइनोनिम्स नहीं, साइनोनिम्स नहीं, सॉरी, एंटोनिम्स आपको बताना है यहाँ पे, ठीक है। तो सीवियर वर्ड का आपको ABCD में से एंटोनिम्स बताना है कौन सा वर्ड आपका इसका राइट होगा, ठीक है। तो जैसे कि मेरे चैंपियंस का जो आंसर यहाँ पे एंटोनिम्स आने वाला है वो बहुत गजब का आ रहा है। तो यहाँ पे जैसे कि आप सभी लोग टॉलरेंट वर्ड दे रहे बी ऑप्शन, तो यहाँ पे टॉलरेंट वर्ड आपने ऑप्शन दिया, आपका बिल्कुल लॉक किया जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन आपका राइट होगा या नहीं। तो यहाँ पे सीवियर का मतलब क्या था? सीवियर इक्वल टू क्या होता है? आपका गंभीर होता है। सीवियर का मतलब आपका क्या होता है? गंभीर, ठीक। अब हमें गंभीर से रिलेटेड ऑप्शन में उल्टा जाना है, मतलब जो गंभीर ना हो, मतलब जो गंभीर की सिचुएशन को क्या करता हो? सहन कर लेता हो। तो यहाँ पे इम्पिकेबल का मतलब क्या होता है? इम्पिकेबल इक्वल टू क्या होता है? फॉल्ट। फॉल्ट मतलब निर्मम, एक तरीके से निर्मम बोल सकते हैं। इम्पिकेबल का मतलब निर्मम, जो फॉल्टलेस होता है, मतलब जिसमें गलती नहीं होती, ये आपका इम्पेकेबल होता है, ठीक। जिसमें गलती नहीं होती, शुद्ध होता है, ठीक। हमें चाहिए एंटोनिम्स, मतलब ये क्या हो रहा है? गंभीर। और गंभीर से मतलब जो सहन कर जाए गंभीर की सिचुएशन को, वो आपका बी ऑप्शन आपने दिया टॉलरेंट। टॉलरेंट का मतलब भी क्या होता है? सहनशील। टॉलरेंट का मतलब क्या होता है? सहनशील। और यहाँ पे गंभीर, ये गंभीर की सिचुएशन को क्या कर रहा है? सहनशील कर रहा है। इस वजह से आपका सीवियर वर्ड का बी ऑप्शन टॉलरेंट यहाँ पे आपका एंटोनिम्स राइट होगा, ठीक है। और फ्यूरियस का मतलब क्या होता है? उग्र, ठीक, तीव्र बोल सकते हैं। और पंजेंट का मतलब क्या होता है? आपका तीखा। पंजेंट का मतलब क्या होता है? तीखा होता है, ठीक। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा सीवियर वर्ड का एंटोनिम्स, वो आपका यहाँ पे बी ऑप्शन होगा टॉलरेंट, ठीक। ये भी आपका क्वेश्चन डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा स्क्रीन पे, जैसे कि आप सभी लोग देख रहे होंगे, बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन होगा। प्लेजर। प्लेजर वर्ड से आपको ए ऑप्शन मिलेगा इनएडिक्वेसी, बी ऑप्शन मिलेगा जॉय, सी ऑप्शन आपके लिए फियर होगा, डी ऑप्शन होगा ब्लैडनेस। तो यहाँ पे प्लीजर वर्ड से AB4 ऑप्शन में से बताना है कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पे सैनोनिम्स इस वर्ड का एंटोनिम्स, सॉरी एंटोनिम्स, अभी बार बार सैनोनिम्स आ रहा, सॉरी एंटोनिम्स आपको बताना है। तो यहाँ पे प्लीजर वर्ड से आपको एंटोनिम्स बताना है। जितने भी मेरे चैंपियंस हैं इसका फटाक से आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन आपका राइट होने वाला है। तो यहाँ पे जैसे कि देख रहा हूँ मेरे चैंपियंस का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है ब्लेंडनेस। बिल्कुल आपका डी ऑप्शन आपने आंसर दिया, आपका लॉक किया जाता है। अब हम इस पर आपसे बात करते हैं अभी। तो यहाँ पे थोड़ा सा पेन को चेंज कर लेता हूँ फिर बात करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हमने पेन को चेंज कर लिया है, अब बात करते हैं आपका। तो यहाँ पे देखेंगे प्लीजर। प्लीजर का मतलब क्या होता है? जो आनंद वगैरह होता है, आनंद, आनंद बोल सकते हैं, जो आराम वगैरह आपको मिलता है, ठीक। ये आपका प्लीजर होता है। हमें चाहिए एंडोरेंस, मतलब जहाँ पे आराम ना हो। आराम ना हो तो यहाँ पे आपका ब्लेंडनेस। ब्लेंडनेस का मतलब क्या होता है? आप किसी भी चीज़ में आप संस्कारी नहीं है, मतलब ब्लेंडलेस है, मतलब आपको आनंद नहीं मिल रहा है, ठीक। तो इस वजह से आपका डी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा इसका एंटोनिम। और इन एडुकेशन मतलब क्या होता है? अपर्याप्त होता है। जॉय का मतलब क्या होता है? खुश होता है। फियर का मतलब आपका क्या होता है? डर होता है, ठीक। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका एंटोनिम्स होगा, यहाँ पे डी ऑप्शन आपका ब्लेंडनेस, ठीक। ये भी आपको क्वेश्चन यहाँ पे डी ऑप्शन आपका राइट होगा, ठीक। ये भी आपका डन हो गया।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे मिलेगा एंटोनिम्स का 4 नंबर। तो यहाँ पे देखेंगे 4 नंबर आपका लिखा पेन्यूरी। पेन्यूरी वर्ड से आपको बताना है यहाँ पे एंटोनिम्स इस वर्ड का कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपको मिलेगा इमरजेंसी, बी ऑप्शन मिलेगा आपको एपुलेंस, सी ऑप्शन मिलेगा आपको रेग्रेशन और डी ऑप्शन मिलेगा एफोमिज्म। तो यहाँ पे पेन्यूरी वर्ड से आपको ABCD में से बताना है कौन सा वर्ड इसका एंटोनिम्स यहाँ पे राइट होगा। तो जितने भी मेरे चैंपियंस हैं, जैसे कि मैं देख रहा हूँ कमेंट बॉक्स में आंसर बहुत तेज़ी से यहाँ पे जैसे कि आप सभी लोगों का आ रहा है। तो यहाँ पे आपको जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है बी ऑप्शन अपुलेंस। तो अब यहाँ पे आपका ऑप्शन अपोलेंस यहाँ पे राइट किया मतलब उसको लॉक किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे पेन्यूरी का मतलब क्या होता है? पेन्यूरी का मतलब होता है गरीब। इसका मतलब क्या होता है? गरीब। तो गरीब है तो हमें एंटोनिम चाहिए, मतलब जो बंदा कैसा हो? रिच हो। रिच का मतलब क्या होता है? अमीर। अमीर से रिलेटेड आपने ऑप्शन दिया बी ऑप्शन अपोलेंस। अपोलेंस का मतलब भी क्या होता है? अमीर। इस वजह से आपका पेन्यूरी वर्ड का बी ऑप्शन यहाँ पे एंटोनिम्स राइट होगा। इमरजेंसी का मतलब क्या होता है? जो आपको इमरजेंसी लग जाए, तुरंत वाला काम, ठीक। और रेग्रेशन का मतलब क्या होता है? रेग्रेशन का मतलब आपका होता है वापसी, मतलब आप वापसी ले रहे हैं किसी भी काम में, वापसी लेना, ये आपका रेग्रेशन होता है, ठीक। ये आपको हो गया। इसके बाद यूफेमिज्म। यूफेमिज्म का मतलब क्या होता है? यूफेमिज्म का मतलब होता है एक तरीके से वैभवशाली बोल सकते हैं, ये आपका यूफेमिज्म होता है, ठीक। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका बी ऑप्शन होगा, अपुलेंस होगा इस वर्ड का पेन्यूरी वर्ड का एंटोनिम्स, ठीक। ये भी क्वेश्चन आपका डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप सम्चुअस। सम्चुअस वर्ड आपको बताना है इसका एंटोनिम्स। तो यहाँ पे अनरिमिटिंग ऑप्शन मिलेगा ए ऑप्शन, बी ऑप्शन मिलेगा लुक्रेटिव, सी ऑप्शन मिलेगा इनएक्सपेंसिव, डी ऑप्शन मिलेगा आपको डिलेक्टेबल। तो सम्चुअस वर्ड को आपको एंटोनिम्स ABCD 4 ऑप्शन में से बताना है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, आपको ये क्वेश्चन HW होमवर्क में दूंगा, इसकी फटाफट आप सभी लोग स्क्रीनशॉट लेंगे और इसका आंसर जैसे ही वीडियो समाप्त होगा आपको कमेंट बॉक्स का सेशन मिलेगा, वहां पे जाके आप सम्चुअस वर्ड का एंटोनिम्स टाइप कर सकते हैं, ये वर्ड आपका राइट होगा, ठीक है। तो फटाफट जितने भी मेरे चैंपियंस, जितने मेरे शेयर हैं वो फटाफट इसकी स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाक से यहाँ पे मूव करते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाक से यहाँ पे मूव कर जाते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के, हम डिस्कस करने वाले हैं 5 क्वेश्चन यहाँ पे। तो यहाँ पे पहला देखेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे आ गया हो। रन अवे फ्रॉम होम विथ लवर। जो रन अवे करता हो फ्रॉम विथ लवर को उसे क्या बोलते हैं? इलोप बोलते हैं वन वर्ड पे। अगला देखेंगे अ प्लेस ऑफ गुड क्लाइमेट फॉर इंडिविजुअल। एक ऐसा प्लेस हो जहाँ पे क्लाइमेट कैसा हो, वातावरण वो गुड हो, अच्छा हो, इंडिविजुअल हो, उसे क्या बोलते हैं? सैनिटोरियम वन वर्ड में बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे वन अपॉइंटेड बाय 2 पार्टी सेटल इन डिस्प्यूट। ये भी आपके लिए HW होगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन द प्लांट्स एंड वेजिटेशन ऑफ आ रीजन, उसे क्या बोलते हैं? फ्लोरा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे मेडिकल स्टडी ऑफ स्किन एंड इट इज डिसीज। जो मेडिकल मतलब स्टडी करते हैं मेडिकल की स्किन वगैरह, मतलब जो आपकी स्किन होती है खाल वगैरह, उसकी डिसीज, उसे हम क्या बोलते हैं? डर्मेटोलॉजी वन वर्ड पे बोलते हैं। तो ये आपके सारे वन वर्ड थे, ये आपको फटाफट इसकी स्क्रीनशॉट लेना है, आपको याद करना है, ठीक है। तो आई होप आशा करेंगे आज का सेशन अपना यहीं तक था। अगर आपको सेशन पसंद आए तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगर सेशन पसंद आए तो। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को डिफेंस पाठशाला को। इसी प्रकार आपको रेगुलर यहाँ पे क्लास मिलते रहेंगे। अगर आप हमारे ज्वाइनर्स मतलब टेलीग्राम से नहीं ज्वाइन है तो डिफेंस पाठशाला सर्च करेंगे, आपको मेरा ये वाला लोगो दिखेगा, आप इसमें ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप का नाम है डिफेंस पाठशाला, और जैसे कि और ये आपकी वेबसाइट है www.defensepathshala.in। ये वेबसाइट डालेंगे, इसमें आपके मॉक टेस्ट वगैरह PDF वगैरह सारा कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। तो आपको जरूर से जरूर वेबसाइट पे जुड़ना नहीं भूलना है, ठीक है। और अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए हमारे पर्सनल के द्वारा तो यहाँ पे मेरा नंबर है 9335468850, आपको राउट डाउन कर लेना और कॉल कर लेना है, ठीक है। तो आज सेशन अपना यहीं तक रखते हैं। जय सोल्जर।